हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2024 के लिए भाषा हिंदी के 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। देखते हैं कि आप लोग इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर की वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपर्युक्त। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर और इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उज्ज्वल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुरावस्था। दुरावस्था यहाँ पर वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। बताना है कि ज्ञ किससे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज धन य। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 56 नंबर की शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी असमंजस। असमंजस यहाँ पर शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर की अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो बताना है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया गया कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। आपको अव्यय बताना है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी कारणवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 59 नंबर की अब पढ़कर क्या होगा, इसमें भी आपको कौन सी क्रिया है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न 60 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण बताना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांस्कृतिक। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। अब यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदर। सुंदर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है कि लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बताना है कि किस संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न 64 नंबर दिया गया है कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। आपको विशेषण बताना है कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर जो विशेषण होगा वो हो जाएगा कुशल, यानी कुशल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा इस वाक्य में कारक बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी करण कारक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर की धनवान का स्त्रीलिंग रूप है। धनवान का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धनवती। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की दंत धावन का तद्भव शब्द है। यहाँ पर दंत धावन का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी दातून। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अब यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्षर। यहाँ पर अक्षर जो है अर्ध तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर द्रोण का द्रोणाचार्य होता है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोना। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की। 70 नंबर दिया गया कि क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय बताना है क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईय। यहाँ पर प्रत्यय है क्षत्रिय में। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर की सुमित्रा में प्रत्यय होगा। यहाँ पर सुमित्रा में प्रत्यय बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आ यहाँ पर प्रत्यय होगा सुमित्रा में। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की यदि ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, उ, री और यहाँ पर बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यड़ स्वर संधि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी यड़ संधि में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया कि इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है। यड़ संधि बताना है दिए गए ऑप्शनों में से किस में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिव्यागम में है। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया कि यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर संधि से। अगला प्रश्न दिया गया 76 नंबर की पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में समास बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास है। अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया कि दानवीर में कौन सा समास है। दानवीर में बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर की निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन में बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अव्ययी भाव समास है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 79 नंबर की दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अंदर से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 80 से 82 तक। इसके बाद यहाँ पर 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए 80 नंबर में कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी उसके प्राण निकल गए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 81 नंबर और इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी मैंने बाजार से सामान खरीदा, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है 82 नंबर और इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। तो बताना है कि किस तरह का वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी आज्ञावाचक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की धूसर किसका पर्याय है। धूसर किसका पर्याय है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गर्दभ का। अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि आर्द्र शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी पर्वत। पर्वत यहाँ पर होता है आर्द्र शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर पर 86 नंबर दिया गया है कि दुराचार शब्द का विलोम लिखिए। दुराचार शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सदाचार। अगला प्रश्न 87 नंबर दिया गया कि दोस्त का विरोधार्थक शब्द लिखिए। दोस्त का विरोधार्थक शब्द यानी विलोम ही लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी दुश्मन। दोस्त का यहाँ पर दुश्मन हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर दिया गया कि जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उद्यमी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे क्या कहा जाता है। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे कहा जाता है परजीवी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न 90 नंबर से लेकर के 92 तक दिया गया है। रेखांकित मुहावरों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है, यहाँ पर कौन सा होगा। यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। नीलिमा का कलेजा पसीज गया, यहाँ पर अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए। कलेजा पसीज गया का अर्थ बताना है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न 91 नंबर दिया गया है। 91 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। यहाँ पर हक्का बक्का का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अचरज में पड़ना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया है कि मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। तो बताना है कि अटखेलियाँ सूझ रही हैं इसका क्या अर्थ होता है ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी दिल लगी करना। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें 93 से लेकर के 95 तक निर्देश दिया गया, जिसमें मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए प्रयुक्त विकल्प चुनना है। तो बताइए यहाँ पर घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। तो यहाँ पर क्या होगा जो ऑप्शनों में से करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर दिया गया है कि धोए जो 100 बार तो डैश होए न सेठ। तो बताना है कि ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेठ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर।
इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 95 नंबर दिया गया है कि ज्यों ज्यों भीजे डैश त्यों त्यों भारी होए। तो बताना है यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान में ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कामरी। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया कि जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की निष्पत्ति होती है। तो बताना यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी वीर रस की। अगला प्रश्न 97 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो बताना है कि किस देश में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मॉरिशस में किया जाता है। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो बताना है कि पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में निकलने वाली कौन सी पत्रिका युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। यहाँ पर पत्रिका युग्म जो है वो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अखिलेश। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर की परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो बताना है कि किस श्रेणी में आता है परिपत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी कार्यालयी पत्र में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।